एवरीवन, वेलकम टू गुप्ताज एम्बिशन क्लासेस। तो आज हम एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 7 से आगे बढ़ेंगे। ओके। अप टू क्वेश्चन नंबर 6 हम लोगों ने प्रीवियस वीडियोस में देखा है। सो अगर आप ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्रीवियस वीडियोस जरूर देखें सो दैट कि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो। ओके। ओके, मेरी आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि जब भी आप वीडियोस देख रहे हैं सो दैट कि आपके साथ पेन और पेपर जरूर होना चाहिए सो दैट कि आप भी साथ में प्रैक्टिस करें, है ना। खाली ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम खाली वीडियोस देख रहे हैं और फिर हम सोचते हैं कि बाद में करेंगे, नहीं। आप वीडियो को पॉज करो, इंस्टेंट सॉल्व करो, तो साथ में आपका भी एक्सरसाइज कवर हो जा रहा है। ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट। सो क्वेश्चन नंबर 7, what is question number 7? As you can see, find the point on x-axis which is equidistant from these 2 points. ठीक है। हमको ये एक्स एक्सिस पॉइंट ले रहे हैं जो कि क्या है, ये दोनों ही पॉइंट से इक्विडिस्टेंट है। तो अब पहले तो हमको ये समझना है कि कोई पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है, लेट्स से मैंने एक पॉइंट लिया, पॉइंट पी विच इज ऑन एक्स एक्सिस, एंड ये दो पॉइंट्स लिए हमने, हम ले लेंगे लेट ए बी द पॉइंट 2, -5 एंड बी बी एनी पॉइंट -2, 9। ऐसे दो पॉइंट्स लिए मैंने। ठीक है। विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट पी। तो अब मैं बोल रहा हूँ कि पॉइंट पी से इक्विडिस्टेंट है एक पॉइंट ए एंड एक पॉइंट बी। सो जिसमें से ए का कोऑर्डिनेट कितना है, ए का कोऑर्डिनेट है 2, -5, एंड जो बी है, बी का कोऑर्डिनेट कितना है, बी का कोऑर्डिनेट है -2, 9। राइट। सो इक्विडिस्टेंट है, इससे क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि डिस्टेंस बिटवीन ए बी एंड डिस्टेंस बिटवीन सॉरी डिस्टेंस बिटवीन पी ए एंड डिस्टेंस बिटवीन पी बी, दे आर इक्वल। राइट। Okay, so here it is clear that point A is equidistant from point B and B is equidistant. That means AP का लेंथ PB के बराबर है। Now P के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, क्योंकि P x एक्सिस पे लाई कर रहा है तो हमको पता है कोई भी पॉइंट जो x एक्सिस पे लाई करता है उसके y कोऑर्डिनेट जीरो होते हैं, और कोई पॉइंट जो y एक्सिस पे लाई करता है उसके x कोऑर्डिनेट जीरो होते हैं। ठीक है। सो यहाँ पे हम इसके कोऑर्डिनेट अभी ले सकते हैं x, 0। ठीक है। और हमको ये बोला है कि इक्विडिस्टेंट है, इसका मतलब क्या, वी कैन से दैट AP इज इक्वल्स टू व्हाट, PB। AP और PB का लेंथ क्या है, सेम है ना। नाउ अब क्या करेंगे हम नेक्स्ट स्टेप में, हमने बता दिया कि AP इज इक्वल्स टू PB एज इट इज गिवन इन द क्वेश्चन। नाउ अप्लाइंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, अप्लाइंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। जैसे हम स्क्वायर अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा आपका AP² इज इक्वल्स टू PB², है ना। दोनों को स्क्वायरिंग कर दिया। अब आपको पता है जब हमको एपी के बीच का डिस्टेंस निकालना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे यहाँ हमको अप्लाई करना पड़ेगा डिस्टेंस फॉर्मूला। ये दिख रहा है ना आपको, इन दोनों का डिस्टेंस निकालना है, और डिस्टेंस फॉर्मूला क्या था, x2 - x1, है ना। लेट्स से मैं ये बोल रहा हूँ कि जो पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट है ये आपके है x2 और ये है y1, y2 सॉरी। ओके। एंड पॉइंट ए के जो कोऑर्डिनेट्स है वो है आपके x1, y1। राइट। सिमिलरली ये जो पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट है इसको भी x1, y1 ले लेंगे। ठीक है। जब हम पीबी का डिस्टेंस निकालेंगे तो उसके लिए x1, y1 पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स होंगे। ठीक है। नाउ फर्स्ट, नाउ वी नीड टू पुट द वैल्यू हियर। एपी का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्टेंस फॉर्मूला। अगर आपको याद नहीं है क्योंकि आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं अगर वीडियो, तो हमको पता होना चाहिए डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है। एपी का क्या, कोई भी डिस्टेंस अगर हम निकाल रहे हैं जिसके दो कोऑर्डिनेट दिए तो फॉर्मूला क्या होता है, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - होल स्क्वायर। राइट। तो जब हम एपी का डिस्टेंस निकाल रहे हैं तो हमारा x2 क्या है, ये है ना, विच इज x। तो हम फॉर्मूला लिखेंगे यहाँ पे डायरेक्ट, x2 की वैल्यू क्या है, x - x1 की वैल्यू कितनी है, 2 स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू क्या है, हियर इट इज 0, -y1 की वैल्यू क्या है, -5। तो ये -5 आ गया का होल स्क्वायर, है ना। नाउ हियर, नाउ अप्लाइंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। क्यों अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि एपी के ऊपर स्क्वायर दिया है, यहाँ पे हमने स्क्वायरिंग किया था। नाउ फाइंड द लेंथ ऑफ पीबी। पीबी
का लेंथ फाइंड करने के लिए अगेन वी नीड टू स्क्वायर, पी भी निकाल रहे हैं ना हम लोग, अगेन क्या करेंगे हम लोग, x2 माइनस x1। व्हाट इज x2 हियर? कैपिटल, ये हमारे x की वैल्यू, ये दिख रहा है ना आपको, x2। x1 क्या है आपका, -2। पुट द वैल्यू ऑफ -2 ओवर हियर, स्क्वायर, प्लस y2 की वैल्यू कितनी है, 0, माइनस ऑफ y1 कितना है, 9 का स्क्वायर। ठीक है, जैसे कि आपको पता है, वी हैव अप्लाइड रूट एंड स्क्वायर, तो रूट्स एंड स्क्वायर विल गेट कैंसल, हियर ऑल्सो रूट एंड स्क्वायर विल गेट कैंसल। क्या बचेगा यहाँ पे, जस्ट लिख दो, x-2 का स्क्वायर, रूट और स्क्वायर तो कैंसिल हो गया, यहाँ पे 0, माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस प्लस 5 का स्क्वायर, है ना, ये होगा 5 का स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे। अगेन हियर ऑल्सो क्या आएगा, x माइनस माइनस प्लस, +2 का स्क्वायर, प्लस -9 का स्क्वायर। ठीक है, एंड हियर अगेन स्क्वायर एंड रूट गॉट कैंसल्ड। नाउ नेक्स्ट, अभी आपको जो दिख रहा है x2 - 2 का स्क्वायर, मतलब यहाँ कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, दैट इज a² - 2ab + b²। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, एक्स स्क्वायर, है ना, -2ab, -2ab बोलूंगा तो क्या आएगा, 2 × 2 = 4, 4x + 4, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 5 का स्क्वायर हो गया आपका 25, इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा x² प्लस अगेन 2ab, है ना, 2a² + 2ab + b²। तो जैसे ही मैं 2ab बोलूंगा तो 2 × 2 = 4x हो गया है, प्लस b का स्क्वायर, दैट इज b क्या है हमारा, 2 है, 2 का स्क्वायर दैट इज 4, प्लस 9 का -9 का स्क्वायर कितना होता है, 81, है ना, इस टाइप से करना है हमको। नाउ अब क्या करेंगे, अब वी नीड टू इवेल्युएट, देखो कौन कौन सी वैल्यूज कट रही है, एक्स स्क्वायर विल गेट कैंसिल, है ना, हियर इट इज -4x, 4 + 25, it will become 29, is equals to 4x and 4 + 81, how much it is, it is 85, 85 हो गया ना। नाउ अब एक चीज देखो, जो x वाली टर्म्स है उसको एक तरफ भेज देंगे हम, ये -4x इधर आ जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा ये बन जाएगा 4x + 4x, है ना, वो नेगेटिव था, यहाँ आया तो LHS से RHS में शिफ्ट करेंगे तो इट विल बिकम पॉजिटिव, एंड वी नीड टू शिफ्ट दिस 85 टू हियर, so it will become 29 minus of 85. Okay, now it will become how much, 4x + 4x कितना हो गया, 8x। ठीक है, यहाँ पे आएगा माइनस, अब 85 माइनस ऑफ 29 करते हैं हम लोग, 15 - 9 हो गया आपका 6, राइट, एंड हियर इट इज, ये हो गया आपका 7 - 2 दैट इज 5, 56 है। तो वैल्यू ऑफ x इज इक्वल्स टू हाउ मच, -56/8। 8 कितने सा 56, 8 7 का, तो वैल्यू ऑफ x कितना हो गया, -7, ये x की वैल्यू है। बट व्हाट वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P, सो वी हैव गॉट द कोऑर्डिनेट एज P whose coordinates are x, 0, so the actual answer will be -7, 0. Okay, so like this we need to find. Okay, now let's move to question number 8. Okay, so the question is, find the value of y for which the distance between this point P and Q is 10 unit. अब देखो क्या होता है, दो पॉइंट्स के बीच में हमको डिस्टेंस ऑलरेडी दे दिया है, लेट्स से मैं यहाँ पे पॉइंट ले ले रहा हूँ, ये है आपका पॉइंट P एंड ये है आपका पॉइंट Q। पॉइंट P के कोऑर्डिनेट से 2, -3, पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट से 10, y। ठीक है, बट ये जो दो पॉइंट्स है पॉइंट पी और क्यू, दोनों के बीच का डिस्टेंस भी दे दिया है हमको 10 यूनिट, जो कि हम हमेशा फाइंड करते हैं, बट यहाँ पे इस बार क्या फाइंड करना है हमको, y2, ये जो हमारा y कोऑर्डिनेट है उसकी वैल्यू निकालना है। ठीक है, सो इट इज ऑल्सो सिंपल, अगर आपको डिस्टेंस फॉर्मूला पता है, ठीक है, अगर आप पहले से प्रैक्टिस करते आ रहे हो, प्रीवियस वीडियोस भी देखे हैं आपने, सो आई गेस कि आप खुद से बना पाओगे, तो वीडियो को पॉज करो, ट्राई करो खुद से, ठीक है। नाउ, सो एज वी नो वी आर फाइंडिंग वैल्यू ऑफ y, सो फर्स्ट वी नीड टू अप्लाई डिस्टेंस फॉर्मूला, है ना, हमको क्या करना पड़ेगा, डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, पी क्यू, हियर वी नीड टू टेक x2 दिस 10 एंड x1 क्या होगा 2,
तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे पहले, राइट ऑन द फॉर्मूला, x2 माइनस ऑफ x1 स्क्वायर प्लस y2 minus of y1 whole square. Now put the values here. Value of x2 is how much? That is 10. Minus of x1 क्या है आपका 2 का स्क्वायर प्लस वैल्यू ऑफ y2 क्या है y, माइनस ऑफ y1 कितना है y1 माइनस 3 है, -3 का स्क्वायर, है ना। और पी क्यू का लेंथ कितना दिया हुआ है, ऑलरेडी दिया है 10 यूनिट्स का है, सो इंस्टेड ऑफ पी क्यू वी विल टेक 10 यूनिट्स। इज इट क्लियर? लाइक दिस वी नीड टू सॉल्व। नाउ नाउ जस्ट सॉल्व इट। अंडर रूट ऑफ 10 माइनस 2 कितना होता है 8 स्क्वायर प्लस वाई माइनस माइनस प्लस 3 होल स्क्वायर। अब देखो क्या होता है, जैसे कि हमको अंडर रूट दिख रहा है, हाउ विल यू रिमूव अंडर रूट फ्रॉम हियर? स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया हमने स्क्वायर। जैसे ही आप स्क्वायर अप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 10 स्क्वायर, एंड ही फ्रॉम हियर अंडर रूट एंड स्क्वायर रूट विल गेट कैंसिल, अंडर रूट एंड स्क्वायर विल गेट कैंसिल, है ना। 8 8 64 प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्या आएगा, ये दिख रहा है ना y+3 का होल स्क्वायर, तो क्या करेंगे, a+b होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला, है ना, वाई स्क्वायर प्लस 2ab, दैट इज 3 2 6 y प्लस 3 3 9, है ना। सो हियर रूट एंड स्क्वायर विल गेट कैंसिल, इट विल बिकम 10 स्क्वायर, इट विल बिकम 100, ये दिख रहा है 10 स्क्वायर क्या बन गया हमारा 100 बन गया। नाउ 100 इज इक्वल्स टू 64 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9, है ना। सो अब हमको क्या करना है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में लेके आना है। सो ये वाई स्क्वायर हो गया हमारा, ये प्लस 6y हो गया, 64 प्लस कौन कौन से नंबर है यहाँ पे, 64 प्लस 9, और ये जो 100 है ये यहाँ आ जाएगा, -100 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 0। इज इट क्लियर? सो अब देखते हैं हम लोग, 164 प्लस 9, वाई स्क्वायर प्लस 6y, है ना। ये -100 है, -100 में हमको क्या करना है, 64 + 9, ठीक है, तो ये कितना हो गया 73, 100 - 73 अगर हम कर रहे हैं तो क्या बच रहा है 27, -27 इज इक्वल्स टू 0। अब -27 का आपको तो पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर आपने किया है चैप्टर, नहीं किया है तो पहले समझना पड़ेगा आपको ये, कि हाउ टू फाइंड द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। तो फॉर दैट वी नीड व्हाट, वी नीड टू नो हाउ टू डू द स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म, है ना। चलो देखते हैं, -27 का ऐसा फैक्टर जिसका सम क्या आना चाहिए +6, तो ऐसा कौन सा फैक्टर है, 9 × 3, 9 3 = 27 होता है, और +9 -3 करेंगे तो क्या होगा, +6 आ जाएगा। सो वाई स्क्वायर प्लस क्या होगा, ये 9y -3y माइनस ऑफ 27 इज इक्वल्स टू 0। तो अगर आपको ये नहीं आता है तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो चैप्टर है उसमें पढ़ेंगे, ठीक है। नाउ वी नीड टू टेक y एज कॉमन, y+9 कॉमन निकल गया इसमें से, इन दोनों टर्म्स में से क्या कॉमन निकलेगा, -3, अंदर क्या बचा y, और क्योंकि -3 निकाले तो माइनस का प्लस हो जाएगा, 3 9 ज़ा 27 इक्वल्स टू 0। अब दोनों ही टर्म में क्या कॉमन है, y+9 एक कॉमन है, दूसरी वैल्यू क्या कॉमन है, y-3 इक्वल्स टू 0, ठीक है। सो वैल्यू ऑफ y क्या मिला हमको इससे, वैल्यू ऑफ y क्या मिल रहा है यहाँ पे, यू विल गेट वैल्यू एज हाउ मच, y is equals to one value of y is -9, other value is +3, है ना, ये दिख रहा है। इसको क्या करेंगे हम, y+9 इक्वल्स टू 0 ले लिए, तो y की पहली वैल्यू है -3 -9, एंड दूसरी वैल्यू है -3 इक्वल्स टू 0। सो y की सेकेंड वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 इधर चले जाएगा तो +3। ये दोनों क्या है इसके सॉल्यूशंस। इज इट क्लियर? नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, so question number 9, in which, if, as you can see, if point Q, whose coordinate is 0, 1, is equidistant from point P and R, ठीक है, एक पॉइंट Q है जो कि इक्विडिस्टेंट है, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, एक शॉर्ट डायग्राम बना सकते हैं, ठीक है। एक पॉइंट Q ले लिए विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 2 पॉइंट्स, तो यहाँ पे ले लेंगे हम लोग Q पॉइंट, इसका कोऑर्डिनेट क्या लिया हमने 0, 1, है ना। दूसरा पॉइंट ले लिया अपने P,
whose coordinate is 5 comma minus 3, and other point is R whose coordinate is x comma 6. ठीक है। अब फाइंड क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, जो आर पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट एक्स निकालना है हमको। ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन, तो डिस्टेंस निकालना है हमको किसका, क्यू आर का। क्यू आर मतलब ये डिस्टेंस, और कौन सा, डिस्टेंस बिटवीन पी आर एज वेल, मतलब कौन सा डिस्टेंस है वो, ये वाला, पी से आर तक का डिस्टेंस भी निकालना है। ठीक है, तो चलो लेट्स स्टार्ट। सो हियर टू फाइंड दिस व्हाट वी नीड टू डू, जब भी हमको एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है पॉइंट आर के, और हमको बोला है कि क्यू इज इक्वी डिस्टेंस, तो आप क्या करोगे यहाँ पे, आप बता दोगे कि पी आर, नॉट पी आर, पी क्यू, पॉइंट पी क्यू, जैसे कि हमको पता है पी क्यू इज इक्वी डिस्टेंस टू क्यू आर ना, सो वी कैन से दैट पी क्यू इज इक्वल्स टू व्हाट, आर क्यू। ठीक है। अब इसके बाद क्या करते हैं हम लोग, जैसे बताया कि पी क्यू और आर क्यू का डिस्टेंस सेम है, तो अप्लाइंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, और स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, जैसे स्क्वायर अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर क्यू स्क्वायर, राइट। नाउ अप्लाइंग व्हाट, डिस्टेंस फॉर्मूला हियर, पी क्यू का डिस्टेंस निकाल रहे हैं, तो ये हम ले लेंगे एक्स वन कॉमा वाई वन, और क्यू पॉइंट को ले लेंगे एक्स टू कॉमा वाई टू, राइट। सो फॉर्मूला क्या है हमारा डिस्टेंस का, एक्स टू माइनस एक्स वन, एक्स टू क्या है आपका, 0 माइनस ऑफ 5 का होल स्क्वायर, प्लस वाई टू माइनस वाई वन, वाई टू की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1, सो 1 माइनस ऑफ -3 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ आर क्यू। आर क्यू की वैल्यू कितनी है, आर क्यू मतलब अगेन इसको लेंगे हम क्या, एक्स वन, ये एक्स टू है, यहाँ पे फॉर्मूले में आएगा एक्स टू माइनस एक्स वन, 0 माइनस ऑफ एक्स का स्क्वायर, प्लस वाई टू क्या है आपका, अगेन 1 माइनस ऑफ 6 का स्क्वायर का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर क्यों आ रहा है, क्योंकि ऑलरेडी हमने स्क्वायरिंग कर चुके हैं। नाउ रूट्स एंड स्क्वायर विल गेट कैंसिल, रूट्स एंड स्क्वायर विल गेट कैंसिल, हियर यू विल गेट हाउ मच, विल गेट -5 का स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे क्या बचेगा, 1 + 3 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आएगा -x का स्क्वायर प्लस 1 - 6 क्या होता है, -5 का स्क्वायर। ठीक है, नाउ पुट द वैल्यूज ओवर हियर, ये हो गया आपका 25, ये हो जाएगा +4, 1 + 3, 4 का स्क्वायर दैट इज 4 × 4 = 16, ये हो जाएगा, -x स्क्वायर क्या होता है, x स्क्वायर ही होता है, एंड यहाँ पे आ जाएगा 25, ये +25 इधर जाएगा तो -25 हो जाएगा, कैंसिल हो गया, यू विल गेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मच, 16। नाउ अगेन अप्लाइंग रूट्स ऑन बोथ साइड, कैसे स्क्वायर हटाएंगे हम रूट्स लगते हैं यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव हो जाता है, सो एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, अंडर रूट ऑफ 16 क्या होता है, अंडर रूट ऑफ 16 इज 4, ±4, तो एक्स की दो वैल्यू है ये हमारी, पहली वैल्यू एक्स की क्या है, +4, दूसरी है -4। अब ये दोनों ही वैल्यू पुट करके हमने x की तो वैल्यू निकाल ली है, चलो फर्स्ट आंसर मिल गया हमारा। नाउ वी नीड टू फाइंड, क्या बोला है आपको, ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन क्यू आर एंड पी आर। ठीक है, क्यू आर और पी आर का डिस्टेंस निकालना है हमको। सो पहले जब हम क्यू आर का डिस्टेंस निकालेंगे, क्यू आर के दो डिस्टेंस निकलेंगे, क्यों, क्योंकि x की हमारे पास दो वैल्यूज है। ठीक है, नाउ पे अटेंशन ऑल ऑफ यू। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्यू आर है ना, क्यू आर के लिए अगेन क्या लगाएंगे हम, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। तो जब आप क्यू आर बोल रहे हो तो अगेन एक्स टू माइनस एक्स वन लेंगे, तो एक्स टू क्या है आपका यहाँ पे 0, माइनस ऑफ एक्स वन क्या है, अगेन फर्स्ट वैल्यू क्या ले रहे हैं हम लोग एक्स की, लेट एक्स वैल्यूज बी 4, तो जब 4 लिए तो 4 हो गया, होल स्क्वायर प्लस वाई टू दैट इज 1, माइनस ऑफ 1 - 6 का स्क्वायर। ठीक है, नाउ ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ -4 का स्क्वायर प्लस 1 - -5 का स्क्वायर, कितना हो रहा है, अंडर रूट ऑफ 4 × 4 = 16, ये हो जाएगा +25, है ना, दैट इज इक्वल टू कितना, अंडर रूट ऑफ 41 हो रहा है, कितना हो रहा है, एंड 41 इज अ प्राइम नंबर,
सो प्राइम नंबर है तो हम उसको फैक्टराइज भी नहीं कर सकते फर्दर, राइट? तो यस, क्यू आर मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा था आपसे? क्वेश्चन में पूछा था ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पी आर। तो पी आर मतलब ये हो गया आपका पॉइंट, ये वाला कौन सा, दिस लेंथ है ना, पी आर। सो पी आर अगर हमको निकालना है, अगेन हम लेट्स से पी आर है ना, तो इसको एक्स टू ले लेंगे, वाई टू ले लेंगे ये कोऑर्डिनेट को, और ये हमारा क्या हो जाएगा, एक्स वन वाई वन। ठीक है। नाउ कैलकुलेट दिस। अच्छा एक चीज और है, अभी हमने जो क्यू आर का डिस्टेंस निकाले हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक्स के लिए निकाले हैं। एक्स की वैल्यू 4 थी जब, अब -4 रहेगी तब क्या वैल्यू आएगी, क्योंकि मैंने बोला आपको दो वैल्यूज आएगी इसमें ना। सो क्यू आर इज इक्वल्स टू, अगेन क्या करेंगे, एक्स टू माइनस एक्स वन। वॉट इज एक्स टू हियर, जीरो, माइनस ऑफ जो एक्स है हमारा अब हो जाएगा -4 का स्क्वायर, प्लस वाई टू की वैल्यू कितनी है, 1 माइनस ऑफ 6 का स्क्वायर। पुट द वैल्यूज, जीरो, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 4 का स्क्वायर, प्लस -5 का स्क्वायर। ये हो गया 4, 4 स्क्वायर दैट इज 16, -5 का हो गया 25, है ना। और दोनों की वैल्यू कितनी हो रही है, अगेन अगर आप ध्यान से देखो तो कितना हो रहा है, 41 ही हो रहा है। तो वैल्यू विल रिमेन सेम, है ना। इन दिस केस क्यू आर विल रिमेन सेम फॉर बोथ द वैल्यूज ऑफ एक्स। ठीक है। अब हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, रिमेनिंग वैल्यू ऑफ पी आर। ठीक है। चलो इसको मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको इरेज कर। नाउ नेक्स्ट वैल्यू इज फाइंड द लेंथ ऑफ पी आर। अगेन वी नीड टू अप्लाई व्हाट, जो इसको भी हटा ही देते हैं। We need to apply again distance formula to check that what was the coordinate of P 5, -3, है ना। सो जब पी आर निकाल रहे हैं हम लोग, तो एक्स टू किसको लिए हमने, आर कोऑर्डिनेट को, आर कोऑर्डिनेट को एक्स टू लिए है, दैट इज कितना, अगेन एक्स की वैल्यू दो है हमारे पास, 4, -4, है ना। ऐसी दो वैल्यूज है, पहले 4 ले लेते हैं हम लोग। 4 - 5 स्क्वायर, प्लस वाई टू की वैल्यू क्या होगी, 6 - -3 का स्क्वायर। नाउ जस्ट पुट द वैल्यूज हियर, 4 - 5 इज -1 का स्क्वायर, प्लस 6 -+3 का स्क्वायर। ये हो गया आपका 1, ये हो जाएगा 6 + 3 दैट इज कितना, 9, है ना, 9 का स्क्वायर। और 9 का स्क्वायर कितना हो रहा है यहाँ पे, 9 9 ज़ा 81, 81 + 2 82 हो गया, है ना। अब 82 के कौन से फैक्टर्स होते हैं, 2 × 41, राइट, बट इट इज नॉट अ, वी डोंट हैव एनी स्क्वायर नंबर एज अ फैक्टर। सो अगर स्क्वायर नंबर होता तो रूट से बाहर आ जाता, तो दिस विल बी द लेंथ ऑफ पी आर यूनिट। पी आर का इतना यूनिट लेंथ होगा, है ना, बिकॉज इट्स नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। नाउ नेक्स्ट वैल्यू ऑफ एक्स वी नीड टू टेक इज -4। चलो वो भी पुट कर लेते हैं पी आर में। अगेन पी आर इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ जो हमारा एक्स टू है आर, इस बार हम उसको क्या लेंगे, -4, है ना। पहले हमने एक्स लिया था, एक्स को 4 लिया था, अब लेंगे -4। तो -4 माइनस ऑफ 5 का स्क्वायर, प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, वाई टू की वैल्यू कितनी है, 6 -3 का स्क्वायर। ठीक है। नाउ -4 -5 कितना होता है, -9 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 6 +++3 का स्क्वायर। -9 का स्क्वायर कितना हो गया, 81। और यहाँ पे कितना हो रहा है, 9 का स्क्वायर, अगेन 81, है ना। अंडर रूट ऑफ 81 + 81 हो रहा है, तो हाउ मच इट इज, 162, राइट। कितना हो गया, 162। नाउ वी नीड टू फैक्टराइज इट। 162 के ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो कि रूट से बाहर आ सकते हैं, 2 8 1, 3 2 ज़ा 6, है ना, 3 2 ज़ा 6, फिर 2 आया, 3 7 ज़ा 21, 3 9 ज़ा 3 3 ज़ा 3 1 ज़ा, तो ऐसे कितने पेयर है जो बाहर आएंगे। तो आप ऐसे लिख सकते हो उसको, क्या लिखेंगे हम, अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर
इंटू टू। तो देखो क्या बाहर आया इसमें से, जो जो स्क्वायर नंबर है वो बाहर आ जाएंगे। 3 इंटू 3 अंडर रूट ऑफ टू, दैट इज कितना, इट इज इक्वल्स टू 9 अंडर रूट ऑफ 2 यूनिट। दिस इज द आंसर। ठीक है, ये किसका आंसर हो गया, पी आर का। पी आर के दो आंसर मिले हमको, अंडर रूट ऑफ 82 एंड अंडर रूट ऑफ 9 रूट 2। इज इट क्लियर? आई गेस समझ में आया सबको, है ना? सो इसी टाइप से आपको प्रैक्टिस करना है। एंड लास्ट क्वेश्चन बचा है अभी, क्वेश्चन नंबर 10, वो देख लेते हैं। नाउ हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। फाइंड अ रिलेशन बिटवीन एक्स वाई सच दैट द पॉइंट दिस इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम दिस टू पॉइंट। अब ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है, और ये यहाँ पे क्या बोल रहा है हमको, ये फाइंड द रिलेशन। ये रिलेशन फाइंड करने के बोल रहा है, क्योंकि हमारे पास एक कोऑर्डिनेट है जिसके सिर्फ वैल्यू किसमें, एक्स और वाई टर्म्स में, तो ऑब्वियसली वो इक्वेशन ही बनेगा, है ना? दिस पॉइंट, लेट्स से हम बोल रहे हैं पॉइंट पी की कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स कॉमा वाई है। और दूसरे पॉइंट्स जो है हमने, अदर टू पॉइंट्स कोऑर्डिनेट दिए हुए हमको, पी क्यू को ले लिया हमने यहाँ पे 3,6, एंड दूसरा कोऑर्डिनेट ले लिया है आर, उस कोऑर्डिनेट इज -3,4। इज इट क्लियर? सो यहाँ पे आपको लेना पड़ेगा सोल्यूशन में, लेट लेट पी बी द पॉइंट whose coordinate is x comma y, ठीक है, एंड क्यू बी द पॉइंट whose coordinate is 3,6, and RB point whose coordinate is -3,4. But we know here point P is equidistant. So that means equidistant from PQ is equals to what, PR, है ना? इसमें क्या बोलेंगे हम लोग, गिवन, ये गिवन ही है इक्विडिस्टेंस है करके, राइट? अब हमको हमेशा पता है जब भी पॉइंट्स इक्विडिस्टेंस होते हैं तो हम क्या करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, ठीक है। और क्या अप्लाई करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला। सो पी क्यू जब मैं बोल रहा हूँ तो इसको ले लेते हैं हम x2 एन y2, ये ले लेंगे हम x1 y1 फॉर क्यू पॉइंट, एंड फॉर आर दिस वन विल बी x1 y1। x2 फिक्स रखते हैं हम लोग, ठीक है। x2 में वैल्यू क्या है x की, माइनस x1 की वैल्यू कितनी है 3 का स्क्वायर, प्लस y2 कितना है, y है, माइनस ऑफ y1 कितना है 6 का स्क्वायर, होल स्क्वायर, रूट एंड होल स्क्वायर आ गया। नाउ पी आर की वैल्यू कितनी है, अगेन अंडर रूट ऑफ पी आर बोला है ना, तो आर की वैल्यू कितनी है -3, माइनस ऑफ कितना एक्स। अच्छा एक चीज और, इसमें भी x2 कितना लिए थे हमने, सेम लिए थे ना, x2 हमारा x ही रहेगा, तो यहाँ पे x आएगा -3 का स्क्वायर, प्लस y2 कितना है y, -4 का स्क्वायर, होल स्क्वायर। इज इट क्लियर? नाउ हियर नेक्स्ट, रूट्स एंड स्क्वायर विल गेट कैंसिल, ये क्या बचा हमारा x-3 का स्क्वायर। सो फॉर्मूला वही लगेगा, a-b का होल स्क्वायर, दैट इज एक्स स्क्वायर, -2ab 3 2 6x +9, प्लस ये हो जाएगा वाई स्क्वायर, -6 2 12 वाई, +6 6 36 इज इक्वल्स टू, स्क्वायर एंड रूट विल गेट कैंसिल, यहाँ पे क्या बचेगा, ये मिल जाएगा हमको x+3 का स्क्वायर, है ना? सो a प्लस बी होल स्क्वायर वाली प्रॉपर्टी, a² प्लस 3 2 6x +9। सिमिलरली y-4 का स्क्वायर कितना होगा, वाई स्क्वायर माइनस ऑफ 8y +16, है ना? अब देखते हैं हम जो लाइक टर्म्स है उसको ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो x² एंड x² तो कैंसिल हो जाएगा, क्यों, क्योंकि बीच में इक्वल है, x² को इधर लाएंगे तो -x² हो जाएगा, बोथ विल गेट कैंसिल, y² एंड y² विल गेट कैंसिल, है ना? सो -6x -12y, और क्या बचा है, 9 + 36 हो गया, 9 + 36 कितना हो रहा है, 45, +45 हो गया, इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या है आपका 6x और -8y है, राइट? 9 प्लस क्या है यहाँ पे 16, दैट इज +25। ओके, जितनी एक्स वाली टर्म है उसको एक तरफ कर लेंगे हम लोग, है ना? इसको यहाँ भेजते हैं तो कितना हो जाएगा, -6x -6x, ये भी पॉजिटिव एक्स इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, -12y है, -8y इधर आ गया तो +8y हो जाएगा, इज इक्वल्स टू, +45 है इधर भेज दो, -45 +25। इज इट क्लियर? सो देखते हैं हम, -6 कितना हो गया, -12x,
-12y प्लस 8y कितना हो गया, -4y इज इक्वल्स टू, ये कितना हो रहा है, -45 प्लस 25, दैट इज कितना, 20, है ना। अब अगर हम ध्यान से देखें तो हम क्या कर सकते हैं, ये सारे ही नंबर किससे डिविजिबल है, 4 से, तो डिवाइड कर देंगे, यू विल गेट 4 3 ज़ा 12, देन 4 1 ज़ा 4 एंड 4 5 ज़ा 20, ठीक है। एंड वी कैन डू वन मोर थिंग, इसको रीअरेंज कर लो, ये सारी टर्म्स इधर चली जाएगी, नेगेटिव है, 3x प्लस वाई हो जाएगा -5 इक्वल्स टू 0। सो ये हमारा रिलेशन हो गया, ठीक है। किसका, क्वेश्चन में यही बोला था ना, फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y, सो दिस विल बी योर रिलेशन। इज इट क्लियर? सो लाइक दिस वी नीड टू सॉल्व, ठीक है। सो आज के वीडियो के लिए इतना ही, हम लोगों ने एक्सरसाइज 7.1 पूरा कवर कर लिया है। सो अगर आपने इसके प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे तो जरूर से देखो, ठीक है। एंड वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, और दूसरी चीजें कि अपने फ्रेंड्स के बीच में जरूर शेयर करो और प्रैक्टिस करते रहो। थैंक यू सो मच।